नमस्कार। आज मैं आप लोग के समक्ष हिंदी व्याकरण का समास नामक एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मुख्य बिंदु क्या है। समास किसे कहते हैं? समस्त पद, पूर्व पद या उत्तर पद, विग्रह, प्रकार, परीक्षोपयोगी उदाहरण, कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर। तो बच्चों, समास किसे कहते हैं और समास क्या है, मैं आप लोग को आज बताऊंगी। समास का अर्थ संक्षेपण। समास का अर्थ क्या होता है बच्चों? संक्षेपण। समास किसे कहते हैं? दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्दों को समस्त पद कहते हैं, जैसे विद्यालय, सेनापति। ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा और ये हमारा उसका समस्त पद किसे कहते हैं उसके बारे में हो जाता है, जैसे विद्यालय और सेनापति। इस प्रक्रिया में विभक्ति का लोप हो जाती है। जब ये प्रक्रिया उत्पन्न हो जाता है तो इसमें विभक्ति का लोप हो जाती है। चलो बताते हैं कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। समास की रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पदों के बीच संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो आइए अब हम आप लोग को बताते हैं कि समास में कितने पद हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान है। तो हमारे समास में 4 पद हैं। तो चलिए मैं इस एग्जाम्पल यानी उदाहरण से आपको बताती हूँ कि कितने पद होते हैं। जैसे राजकुमार। राजकुमार में ये पूरा हमारा समस्त पद हो जाएगा, समस्त पद। और जो येलो यानी पीला कलर से वो हमारा पूर्व पद हो जाएगा और कुमार जो है ये उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए येलो कलर से जो मैंने लिखा है राजा का कुमार, यानी मैंने इसको विग्रह कर दिया है, तो ये हमारा समास विग्रह हो गया। यानी इस राजकुमार को मैंने यहाँ पे राजा का कुमार विग्रह कर दिया है, इसी को हम समास विग्रह कहते हैं। समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। हमारा द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, इसलिए द्विगु समास और कर्मधारय समास के भी उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो बच्चों आइए पहला हम लोग जानते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, अप्रधानता के साथ साथ उसके अंदर अव्ययी या तो अव्ययी शब्द होता है, जिन्हें हम अविकारी के नाम से जानते हैं या उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक मैंने समझाया है आपको, पूर्व
मतलब प्रधान, पूर्वपद यानी प्रधान। यहाँ पे देखो अव्ययी, अविकारी और उपसर्ग, ठीक है। तो पूर्व प्रधान होगा या अव्ययी होगा, अविकारी होगा, उपसर्ग यानी किसी शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ देंगे, वो अव्ययी भाव में हमारा आ जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सारे अव्ययी भाव के एग्जाम्पल है। आजीवन, जीवन भर, ये 20 मई को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आजीवन, जीवन में आ प्रत्यय लगा हुआ है। प्रतिदिन, दिन में प्रति जोड़ा गया है। यह इसका विग्रह क्या होगा, समासिक विग्रह, हर एक दिन। यह 2017 में तेलंगाना में पूछा गया प्रश्न है। यथाशक्ति, शक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है। इसका समासिक विग्रह शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट में भर उपसर्ग जोड़ा गया है। इसका समासिक विग्रह क्या हो गया, पेट भर के। रातों रात, इसका समासिक विग्रह रात ही रात में। आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका समासिक विग्रह पूरे जीवन भर। प्रतिध्वनि, ध्वनि में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। इसका समासिक विग्रह ध्वनि की ध्वनि। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, क्षण में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका समासिक विग्रह हर एक क्षण। निर्विवाद, निर्विवाद, विवाद में निर उपसर्ग जुड़ा है। इसका समासिक पद बिना विवाद के। लाजवाब, जवाब में उपसर्ग ला जुड़ा हुआ है, जिसका समासिक विग्रह जिसका जवाब न हो। अनुस्वार, अनुसार, इसका समासिक विग्रह जैसा सार है वैसा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यथा स्थान, स्थान में यथा जोड़ा गया है यानी उपसर्ग है, जो स्थान निर्धारित है। यथा स्थिति, स्थिति में यथा उपसर्ग जुड़ा है, जैसी स्थिति में है वैसे ही। यथा योग्य, योग्य में यथा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जिसका समासिक विग्रह जो जितना योग्य है। अकारण, इसका समासिक विग्रह बिना कारण के। अकारण में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आमरण, मरण में आ उपसर्ग जुड़ा है, जिसका समासिक विग्रह मृत्यु तक। आकंड, कंड में आ उपसर्ग जुड़ा है, जिसका समासिक विग्रह कंठ तक। यथा जीवन, यथा जीवन, जीवन में यथा उपसर्ग जुड़ा है, जिसका समासिक विग्रह जब तक जीवन है। निर्भय, भय में निर उपसर्ग जुड़ा है, जिसका समासिक विग्रह बिना भय के। प्रत्यक्ष, यक्ष में प्र उपसर्ग जुड़ा है, जिसका समासिक विग्रह आंख के आगे। समक्ष, मक्ष में सम हमारा समासिक उपसर्ग जुड़ा है, जिसका अर्थ है अक्षी, यानी जिसका विग्रह क्या है, अक्षी, आंख के सामने। बेधड़क, बे हमारा उपसर्ग है, धड़क हमारा शब्द है, इसका समासिक विग्रह बिना धड़कन यानी घबराहट के। बखूबी, ब हमारा उपसर्ग है और खूबी हमारा शब्द है, जिसका समासिक विग्रह खूबी के साथ। प्रत्येक, त्येक में प्र हमारा उपसर्ग जुड़ा है, इसका समासिक विग्रह हर एक। जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण है, ये सारे हमारे अव्ययी भाव के उदाहरण है। ये हमारा अव्ययी भाव
है। तो यथा शीघ्र, यथा शीघ्र में यथा हमारा उपसर्ग है और इसका समासिक विग्रह जितना शीघ्र हो। बेलगाम, बेलगाम में बे हमारा उपसर्ग है और लगाम हमारा शब्द है। इसका समासिक पद समासिक विग्रह क्या होगा? बिना लगाम के। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में प्र हमारा उपसर्ग है और उपकार हमारा शब्द है। इसका समासिक विग्रह क्या होगा? उपकार के प्रति उपकार। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कीजिए। थैंक यू।